अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 7 आराम और सुकून। इसके इक्तबास की तशरीह का हम दूसरा पैराग्राफ कर रहे हैं। एक पैराग्राफ पहले से अपलोड हो चुका है और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। पेपर में जो इससे मुतल्लिक सवाल आता है वो है बाहवाला सबक और मुसन्निफ दर्ज झैल इक्तबास की तशरीह करें। पैराग्राफ नंबर 2 है। पैराग्राफ देखते हैं कि क्या हमने आज सिलेक्ट किया है। बीबी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे, मुलाजिम जाता है, क्वाड बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वला कुव्वता, खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ है, इस वक्त कमरे में नहीं है। जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो। आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फोन बंद करता है। बदतहजीब, गुस्ताख कहीं की हूँ। सबक का नाम आराम और सुकून, मुसन्निफ का नाम है इम्तियाज अली ताज और इसका हम अल्फाज के मायने देख लेते हैं। क्वाड बंद करना, दरवाजा बंद करना। कराहना, किसी मर्ज या जख्म की शिद्दत से दर्दनाक आवाज निकलना। बदतहजीब, बदतमीज, गंवार। गुस्ताख, बदतमीज, बेअदब, अलील, बीमार। इसका मतन का हवाला और सियाक़-ओ-सबाक़ हम देख लेते हैं कि इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में बर्जिस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। उन्होंने मुकालमा नगारी की तरफ खसूसी तवज्जो दी। अनारकली उनका शाहकार ड्रामा है। उनकी तहरीर सादा बेतकल्लुफ है। अल्फाज के इस्तेमाल में सलीका और खूबसूरती है। वह मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश उसलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि वो कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। और इस जो सबक में हमारे पास लिया गया है वो इशफाक साहब के बारे में लिया गया है कि जो एक दफ्तर में काम करते हैं और मुसलसल काम और मुनासिब आराम ना मिलने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने इनकी बेगम को बताया कि मुसलसल और ज्यादा काम की वजह से बुखार हुआ है, तो इनको दुआ के साथ साथ आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी खुराक के बारे में भी वो लिख कर गए। बेगम साहब अपने शोहर को बार बार तलकीन करती हैं आराम करने की, मगर वो खुद जरा भी इस बात पर अमल नहीं करती और हर वक्त ऊंची आवाज में शोर गुल घर में बरपा रहता है, जिससे साहब जो हैं वो खासे बेसुकून होते हैं। ठीक है, अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इक़्तिबास की तशरीह है। इस ड्रामे में मज़ाहिया अंदाज में एक घर का हाल बयान किया गया है जिसमें मियाँ बीमार पड़ जाता है। इसे आराम की जरूरत है, मगर इस घर में आराम हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। मियाँ को झाड़ू की आवाज से आराम में खलल पेश आता है, तो वो सख्ती से मुलाजिम को मना करता है कि वो झाड़ू ना दे, कि अभी झाड़ू का शोर। और मुलाजिम कहता है कि बेगम साहबा ने उसे कहा था कि वो घर की सफाई करे। इस पर जो साहब हैं वो इसे डांटते हैं और अभी ये झाड़ू का शोर कम नहीं होता कि टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। मियाँ के कमरे में कोई नहीं होता। वो पहले तो आवाजें देते हैं अपनी बेगम साहबा को कि वो आकर टेलीफोन उठाए, लेकिन जब उनकी कोई नहीं सुनता कि एक घर में एक उधम सा होता है और उनकी आवाज बाहर जा नहीं सकती, इसलिए बेचारे खुद ही उन्हें उठाना पड़ता है और वो फोन उठाते हैं। दरअसल फोन मियाँ साहब की जो बेगम है उनका होता है, उनकी किसी दोस्त का। तो बीमार होने की वजह से मियाँ बेगम को आवाज नहीं दे सकता और आवाज देता है तो वो सुनती नहीं है और इसलिए फोन करने वाले को वो कहते हैं कि किसी और दिन फोन कर ले, पर बात कर ले। अलगर्ज मियाँ को शोर शराबे से इस कदर गुस्सा आता है कि, और दूसरी तरफ जो फोन करने वाली होती हैं उनकी दोस्त, वो भी उनकी बात को बिल्कुल नहीं समझ सकती और वो बार बार उन्हें यही कहती हैं कि
वो किसी तरह अपनी बेगम साहिबा को बुला दे। इस पर वो जो साहब हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के हाल में फ़ोन जो है वो बंद करते हैं और फिर उसे मतलब गुस्से में सुनाते हैं और खुद ही खुद बड़बड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि ये बदतमीज़ को इसी वक़्त फ़ोन करना था, यानी वो उसको कोसते रहते हैं और वो अपना जो गुस्सा है वो फ़ोन करने वाले पे निकाल देते हैं। इस तरह हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हमें उसके आराम सुकून का ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम उसके इर्द-गिर्द ऊधम मचाते रहें और ऊँची-ऊँची आवाज़ में चीखते रहें कि आप आराम करें, ये करें, वो करें। ये जो हमारी बात करना होता है, ये भी बेसुकूनी पैदा करती है, ये भी शोर होता है। तो आपके घर में भी अगर कोई बीमार हो, तो उसकी बीमारी के साथ-साथ उसको आराम का भी उसका ख्याल रखें कि उसको बेसुकूनी ना हो शोर की वजह से और ये ज़रूर देखने में आता है कि जब भी घर में कोई बीमार होता है, तो 10 लोग तो उसके पता लेने आ जाते हैं। पहले ही वो बीमार है, ऊपर से उसके और उसे बेसुकून कर देते हैं, तो इन बातों का ज़रा ख़्याल रखा करें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आप मज़ीद कौन-सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख़्याल। हमें दीजिएगा इजाज़त। रब राखा। अल्लाह ब्लेस यू।